हेलो दोस्तों, स्वागत है जी सभी को आपके अपने परिवार में। तो मेरे प्यारे भाई, आज के क्लास में हम आपको एलसीएम और एचसीएफ का बहुत ही खतरनाक और बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि एलसीएम एचसीएफ में तो कोई जान ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है मेरे प्यारे भाई कि एलसीएम एचसीएफ के भी सवाल काफ़ी अच्छे आ जाते हैं। हाँ, आज के क्लास में हम आपको एलसीएम एचसीएफ के एक हिडन कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो शायद बहुत लोगों को नहीं पता होता है और जिसके चलते सवाल वो गलती करते हैं। मेरे मन में ये वीडियो बनाने का ये क्यों आया, यही टॉपिक क्यों आया सर आज, इसलिए आया क्योंकि कल हमसे एक बच्चा पूछा कि सर ये सवाल हमको बताइए ना, एलसीएम एचसीएफ का। रेलवे का बच्चा था, एएलपी का, जैसा कि आपको पता है अभी एएलपी का लहर चल रहा है ना, सीबीटी 2 है। तो मेंस में एक क्वेश्चन था सीबीटी 2 में रेलवे में, और उन्होंने हमसे ये पूछा कि सर एचसीएफ एलसीएम का हमें ये बताइए। तो हम बोले कि भाई ये तो साधारण सा कॉन्सेप्ट है। तो उसने हमें बोला कि सर ऐसा कॉन्सेप्ट तो हम पढ़े ही नहीं है। तो फिर हमें लगा कि नहीं, इस पे भी एक वीडियो बनाना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है, तो हम उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के आए हैं। ये भी एक बहुत मजा आएगा आपको। बस मेरे साथ मेरे प्यारे भाई वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि इस एचसीएफ एलसीएम के हिडन कॉन्सेप्ट में हम सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके बाद हम आपको सवाल भी कराएंगे। हम कई सारे प्रीवियस ईयर के भी सवाल लेकर के आए हैं, जैसे यूपी टेट 2018 पेपर 2 में पूछा गया है, जैसे सीजीएल 2021 में पूछा गया है दोस्त, जैसे हम बोले सीपीओ टीयर 1 2018 में पूछा गया, सीपीओ टीयर 1 2018 में दोबारा से पूछा गया, सीएचएसएल टीयर 1 2019 में पूछा गया। मेरे प्यारे भाई, ये तो दूसरा सवाल है, ठीक है। तो इतने सारे, मेरा कहने का मतलब ये है कि भर भर के इस कॉन्सेप्ट पे सवाल आ रहा है और पता नहीं कितने बच्चों को ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है। भर भर के सवाल आ रहा है। ये तो बस हम ऐसे ही 4-5 सवाल लिए, वरना प्रीवियस ईयर की किताब उठा के देखो और एलसीएम एचसीएफ देखो यार, दुनिया भर का सवाल इस पे पूछा है। लेकिन फिर भी बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो इसको नहीं बताते हैं। एलसीएम एलसीएफ को ऊपर से बता देते हैं, एलसीएम एचसीएफ जो है यहाँ पर केवल और केवल फॉर्मूला बता देते हैं। तो केवल उतना से हमें काम चलने वाला नहीं है, ठीक है दोस्त। तो शुरू करते हैं। जो इसके मेन बात है उसको भी आज हम खुलासा करेंगे, क्या होने वाला है एलसीएम एचसीएफ। हम एलसीएम एचसीएफ को बहुत बारीकी से समझेंगे, है ना। थोड़ा सा टाइम अगर लगेगा तो लगेगा, लेकिन हम बहुत अच्छा से समझाएंगे, मजा आएगा आपको। बस हमारे चैनल को, अगर आपको अच्छा लगेगा, अगर मजा आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो बहुत अच्छा अच्छा वीडियो, बहुत अच्छा अच्छा स्ट्रैटेजी वाला वीडियो, बहुत अच्छा अच्छा कॉन्सेप्चुअल वीडियो, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, आपको हर कुछ मिलेगा। आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सेशन पे आप कमेंट भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, ठीक है दोस्त। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात को समझते हैं कि एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है, ठीक है। एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम का एक ऐसी कहानी जो हम आपको आज बताने वाले हैं, जो आपको बहुत ही अच्छा फील कराएगा। यानी हम ये समझने वाले हैं कि इसका वास्तव में मीनिंग क्या होता है, कि एचसीएफ एलसीएम का मीनिंग क्या होता है। कुछ ऐसी भी बात है, कुछ एक अनसुनी कहानी भी है, जो बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ नहीं पता होता है। कल के सिनेरियो के हमें ऐसा लगा, ठीक है दोस्त। तो हम ये कह रहे हैं कि एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मतलब क्या होता है मेरे भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब कोई बच्चा इतना ही देख के भाग नहीं जाएगा कि सर ये क्या बता रहे हैं, ये तो सबको पता होता है। अरे मेरे भाई, सबके पता होता है। ये स्लाइड बस छोड़ दो, उसके बाद हम आपको वो कहानी बताएंगे जो बहुतों को नहीं पता होता है, ठीक है। हाँ, तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बोलोगे, यस सर, बहुत मजा आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, ठीक है मेरे प्यारे भाई। हम ये बोलना चाह रहे हैं, बात को समझिएगा। जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि मान लीजिए 40 है और 69 है, इसका एचसीएफ क्या होगा। आप बोलोगे सर इसका एचसीएफ 4 होगा, ठीक है जी। क्योंकि सबसे बड़ी संख्या जो कॉमन फैक्टर हो, सबसे बड़ी संख्या जो दोनों में है, वही एचसीएफ होता है दोस्त। अगर कोई बच्चा को ये लग रहा होगा कि आप 4 जल्दी से कैसे निकाल दिए, तो हम आपको बता दें कि सबसे बड़ी संख्या जो दोनों में है, ये कौन सी ऐसी सबसे बड़ी है जो दोनों में है। क्या आपको पता है कौन सी ऐसी बड़ी संख्या है मेरे प्यारे भाई जो दोनों में है। आप बोलोगे सर 4 ही तो है। ओ सॉरी, 4 कहाँ है यार, 4 नहीं है ना यहाँ पर।
हम इसको 69 ना लेके 92 ले लेते हैं, तब मजा आएगा, तब 4 आएगा ना। इसमें कहाँ 4 है यार, ये तो गड़बड़ हो जा रहा था। ये 92, तो एचसीएफ कितना होगा यहाँ पे 4। सबसे बड़ी संख्या जो दोनों में है वो कौन है मेरे भाई, बोलोगे 4 है सर, 4 है। एक्चुअल में ना हमें 92 ही लिखना था, हम लिख दिए 69। ठीक है, तो एचसीएफ कितना है 4। तो 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है। क्या कोई और भी 4 से बड़ी संख्या है जो 40 और 92 में कॉमन है? आप बोलोगे नहीं सर, ऐसा तो नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, तो हम ये कह रहे हैं कि सर 40 और 92 में और कोई ऐसा है ही नहीं जो कॉमन है। बोले नहीं, और कोई तो नहीं है यहाँ पर कॉमन। ठीक है, तो एचसीएफ कितना होगा मेरे प्यारे दोस्त? आप बोलोगे सर 4 ही होगा, क्योंकि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर यही है। अगर हम बात करें 36, 24, 12 का एलसीएम कितना होगा, तो आप बोलोगे मेरे प्यारे भाई कि एलसीएम जो होगा इसका सर वो क्या होगा, तो एलसीएम इसका जो होगा सर वो 72 होगा। 72 होगा सर, 72। बोले कैसे, आपको पता चला? क्योंकि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है ना, 12 का मल्टीपल का मतलब क्या होता है, पहाड़ा। जैसे मान लो कि आप 12 का पहाड़ा पढ़ो, तो 12, 24, 12 36, 12 48, 12 50 60, 12 72, इस तरह से आगे जाएगा। 24 का भी पढ़ो तो 24, 48, 72। ठीक है दोस्त, उससे आगे भी जाएगा। 36 का भी पढ़ो तो 36 का पढ़ोगे दोस्त, 36 का जब आप पढ़ोगे तो 36 का कितना होगा, 36, 72, उसके आगे भी जाएगा। तो मेरा मतलब है कि सबसे छोटा और कॉमन मेरे प्यारे भाई, अगर आप इसको और भी आगे बढ़ाओगे, अगर आप इसको भी और आगे बढ़ाओगे, और अगर आप इसको भी और आगे बढ़ाओगे, तो ऐसा और भी कई सारे संख्या मिलेंगी जो तीनों में कॉमन होगा। लेकिन सबसे छोटा, अभी तक जो सबसे छोटा में जो हमें दिखा है वो कौन है, 72 ही तो है। तो यही था लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 72 है ना, सबसे छोटा कॉमन पहाड़ा मल्टीपल 72 है। इसीलिए इनका एलसीएम क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, आप बोलोगे सर 72 होगा। मजा आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर। तो आगे हम बढ़ते हैं इसी बात पे कि एचसीएफ एलसीएम कहता क्या है। क्या कुछ कहता है क्या, क्या कुछ कहता है क्या एलसीएम एचसीएफ? कुछ कहता भी है, और इसके अंदर के कुछ प्रॉपर्टीज भी होते हैं, उसको भी हम समझेंगे मेरे प्यारे भाई। एचसीएफ कहता है जी, क्या कहता है? एचसीएफ कहता है कि हम जो है ना वो दी गई संख्या से कट जाएंगे। बेचारा एचसीएफ बहुत क्या बोले तो क्या बोले, दबाया हुआ इंसान होता है। जैसे एचसीएफ और एलसीएम है ना, अगर हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है सर एक ऐसी संख्या जो दी गई संख्या से कट जाती है। दी गई संख्या को पूरा पूरा काट देगा, पूरा पूरा काट देगा। सॉरी, एचसीएफ दबाया हुआ इंसान नहीं है भैया, एलसीएम है बेचारा। एलसीएम वो होता है जो दी गई संख्या से पूरा पूरा कट जाएगा, जो दी गई सभी संख्या से पूरा पूरा कट जाता है। पूरा पूरा क्या होता है, कट जाता है। ठीक है दोस्त, बहुत मजा आएगा यार, कितना मजा आएगा ये हम भी नहीं कह सकते। हमें तो भाई बहुत मजा आ रहा है, आप देखना बहुत मजा आएगा आपको भी। पूरा बात को बस समझ लेना है ना, काफी मजा आने वाला है यहाँ पर। ये कह रहे हैं दी गई, अरे यार संख्या छोड़ दीजिए, की कर रहे हैं हम भी। दी गई संख्या को यहां पर पूरा पूरा काट देगा, नहीं, दी गई संख्या को सर पूरा पूरा काट देगा। ठीक है, बात समझना। तो हम ये कह रहे हैं कि मान लो हमने बोला कि 40 और 92 का एचसीएफ कितना है। आप बोलोगे सर 40 और 92 का जो एचसीएफ है सर वो है सर यहां पर 4। ठीक है, हम यहां बोले कि दी गई सभी संख्या से पूरा पूरा कट जाएगा। अगर हम यहां ले लेते हैं तो एलसीएम अगर हम लेते हैं 36 का, 24 का और 12 का, तो आप बोलोगे एलसीएम कितना होगा सर, 60 होगा। ठीक है, अब बात समझना, एचसीएफ क्या होता है कि दी गई संख्या को पूरा पूरा काट देगा। यही तो एचसीएफ है ना, ये इतना निर्दयी है कि सबको काटते चलता है, इसको भी काट देता है, इसको भी काट देता है ना। यानी एचसीएफ दी गई संख्या, जितनी भी संख्याएं दी गई हैं सबको काट देगा, समझ रहे हो? हाँ, लेकिन एलसीएम सबसे बेचारा कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा इसका, इससे भी कट जाएगा इसका, इससे भी कट जाएगा। कहने का मतलब यह है मेरा भाई कि एचसीएफ जो है वो बहुत
ना वो है ना। जैसे आप सबका भी कहीं ना कभी तो कटा होगा, सबका कटता है ना। किसी का पहले कट जाता है, किसी का बाद में कट जाता है, लेकिन कटता तो सबका है मेरे भाई, ठीक है। तो HCF की अगर हम बात करें तो HCF अगर अपने हिसाब से हम लोग देखें तो HCF वो लड़कियां हैं जो काट देती है किसको, इन लड़कों को बेचारे को, है ना। HCF वो लड़कियां हैं जो इन लड़कों को काट देती है। लड़कियां सबको काटती ही तो है, चाहे पहले कटे या बाद में कटे, कटना तो फिक्स है यार। तो HCF वो लड़कियां हैं जो इन लड़कों को 40 और 92 को काट देती है, और ये बेचारा जो LCM है ये सबसे कट जाता है ना। तो LCM क्या होता है, कट जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। LCM सभी संख्याओं से पूरा पूरा कट जाएगा। LCM बेचारा एकदम गरीब तबके, एकदम दबाया हुआ इंसान होता है, वो बेचारा सबसे कट जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें आगे, अच्छा, अब एक चीज मेन पॉइंट आपका जो बाकी है, मेन बिंदु जो बाकी है, सबसे बड़ी बात यह है मेरे प्यारे भाई, कि किसी भी दो संख्या में से जब आप HCF को निकाल लेते हो तो बेचारा कुछ भी नहीं बच जाता है, उसके पास कहानी खत्म हो जाता है। जैसे हम यही बोले हैं मेरे भाई कि HCF एक लड़की है। HCF क्या है, लड़की है जो सबको काट दे रही है। ये समझाने के लिए बोल रहे हैं, ये नहीं कि लड़कियां बुरा मान जाएगी कि सर हम लोगों को ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि काट देते हैं हम लोग सबका, हम लोग का भी तो कटता है। अरे ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे कि HCF जो है वो लड़की है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्यों समझा रहे हैं ये चीज। और LCM जो है वो बेचारा लड़का है ना, ये बेचारा लड़का है, सबसे कट जाता है। LCM क्या है सर, बेचारा लड़का है, सबसे कट जाता है, ठीक है, सबसे कट जाता है, इसको सब कोई काट के चली जाती है ना। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि HCF लड़की है। तो आपको भी पता है जब किसी के जीवन में कोई रहता है ना और जब निकल जाती है तो पूरा जिंदगी जो है ना उसके लिए फिलहाल उस समय के लिए पूरा मायूस हो जाता है। बट ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए ना, ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि वो ऑक्सीजन थोड़ा ना, उसके बिना नहीं रहोगे, ठीक है। तो जब HCF की जब हम बात करते हैं तो HCF वो लड़की है कि जो किसी संख्या से जब निकल जाती है ना तो उस संख्या के बीच में कुछ नहीं बच जाता है, वो संख्या बेचारा अकेले पड़ जाता है। बोले मतलब नहीं समझे सर, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको, हम हंसते हुए खेलते हुए समझा देंगे बहुत प्यार से मेरे भाई, है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही चीज समझ में नहीं आता है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए मेरे पास दो संख्या 40 और 92 है। मेरे पास मेरे प्यारे भाई दो संख्या 40 और 92 है। मेरे पास मेरे भाई दो संख्या 40 और क्या है मेरे दोस्त, आप बोलोगे सर 92 है। दो संख्या मेरे भाई 40 और 92 है। 40 और क्या है सर 92। अगर हम इसका HCF निकालते हैं, तो HCF कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे 4। हम बोले कि HCF वो लड़की है जो सबको काट देती है। जब किसी की जिंदगी से कोई एक लड़का जो जिसको बहुत चाहता है ना, अब उसके जिंदगी से वो चली जाएगी तो वो पूरा वीरान हो जाएगा ना, यही ना होता है। तो यही बात है कि यहाँ पे लड़की जब इससे चला जाएगा ना, HCF अगर किसी भी संख्या से निकल जाएगा ना तो वो संख्या पूरा मायूस हो जाएगा, वीरान हो जाएगा। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए हम इसमें से 4 निकाल देते हैं तो ये 10 बच जाएगा, और इसमें से 4 निकाल देंगे तो 23 बच जाएगा। यानी मेरा मतलब ये है, किसी भी दी गई संख्याओं में से अगर हम HCF को खींच के निकाल लें, किसी भी दी गई संख्याओं में से अगर हम HCF को खींच के निकाल लें तो उस संख्या में कुछ नहीं बच जाता है, वो संख्या एक सह अभाज्य संख्या हो जाता है। सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि उसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, वो एक सह अभाज्य संख्या बन जाता है। सर सह अभाज्य संख्या बच जाता है, क्या बच जाता है मेरे भाई, सह अभाज्य संख्या बच जाता है, ठीक है, सह अभाज्य संख्या बच जाता है, ठीक है। सअभाज्य संख्या का मतलब होता है जिसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं हो, जिसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं हो, या फिर जिसका HCF 1 हो, है ना, जिसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं हो। हमें इस बात पे यहां फोकस करना है, जिसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं हो, जिसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, वो अकेला बच गया है। अब उसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब क्या कोई और भी ऐसी संख्या है, क्या कोई और भी ऐसी संख्या जो इसके बीच में कॉमन है, जो इसमें भी है इसमें भी है? बोले नहीं सर ऐसा तो कोई नहीं है। क्या कोई और भी संख्या है जो 10 और 23 को काटेगा? बोले नहीं सर, और इसमें तो और कोई नहीं है। इसका मतलब जब भी हम किसी भी दी गई संख्याएं में से HCF को खींच के निकाल लेते हैं तो कुछ भी कॉमन नहीं बचता है, वो बेचारा अकेला पड़ जाता है, वो सह अभाज्य हो जाता है मेरे प्यारे भाई। क्या हो जाता है? सह अभाज्य संख्या। क्या हो जाता है मेरे दोस्त? सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, है ना। क्या हो जाता है मेरे भाई? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब होता है जिसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं हो। इतना बात क्लियर होगा।
अगर इतना बात क्लियर होगा तो एक लास्ट बात है, जो यही बात हम बोल रहे थे अनसुनी कहानी, कि अगर दो संख्या का, दो या दो से अधिक संख्या का HCF अगर H है, HCF क्या है मेरे भाई? H, ठीक है, तो वो संख्या हमेशा HX और HY होता है। क्या होता है मेरे भाई? HX और HY होता है। आप बोलोगे सर यहाँ XY कौन है? मेरे प्यारे दोस्त, ये वही तो XY है जो अकेले बच गया है। यहाँ XY सह अभाज्य संख्या, ये X है, ये Y है, ये सह अभाज्य संख्या। जब आप इसको वापस से 4 में गुना करोगे, वापस से HCF में गुना करोगे, तो ये फिर से संख्या हमें मिलके आ जाएगा। ठीक है दोस्त, ये फिर से क्या हो जाएगा जी? संख्या हमारा आ जाएगा। बिल्कुल सही है। तो हम ये कहना ये चाह रहे हैं मेरे प्यारे भाई कि अगर दो संख्या का HCF H है तो संख्या HX होगा, HY होगा। ठीक है, तो संख्या का अगर हम योगफल निकालें, संख्या का अगर हम क्या निकालें मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे सर संख्या का योगफल निकालें तो H कॉमन हो जाएगा और ये हो जाएगा X प्लस वाई। ठीक है, H कॉमन हो जाएगा सर X प्लस वाई। अगर हम संख्या का अंतर निकालें, संख्या का अंतर निकालें, संख्या का क्या निकालें मेरे भाई? अंतर निकालें, संख्या का अंतर निकालें तो ये क्या हो जाएगा? H और कॉमन हो जाएगा X माइनस वाई। बहुत अच्छा सर। अगर हम संख्या का गुणनफल निकालें, संख्या का बहुत मजा आएगा, काफी अच्छा लगेगा भाई। संख्या का अगर हम गुणनफल निकालें तो संख्या का गुणनफल कितना होगा? आप बोलोगे संख्या का जो गुणनफल होगा सर वो HX गुने HY हो जाएगा, यानी H स्क्वायर XY हो जाएगा। बहुत अच्छा सर, मजा आ गया। अगर हम ये बात कर रहे हैं कि संख्या का LCM निकाले, संख्या का LCM निकाले तो आप बोलोगे H तो कॉमन हो जाएगा सर LCM में और XY हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आया होगा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि क्या आप जानते हैं, एक बात आप जानते हैं कि नहीं? नहीं जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि HCF एक ऐसा बेरहम इंसान है, HCF एक लड़कियों की तरह है कि वो संख्या को भी काटेगा। क्योंकि देखिए संख्या में भी H है, HCF है नहीं, संख्या के योगफल को भी काट देता है HCF, संख्या के डिफरेंस यानी अंतर को भी काट देता है, संख्या के गुणनफल को भी HCF काट देगा और संख्या के LCM को भी HCF काट देती है। तो HCF इतना बेरहम इंसान है कि सबको काटते चलती है, कभी इसको कभी उसको। समझ रहे हैं? हाँ, तो हमें यही बात समझना था कि HCF एक ऐसी संख्या है जो संख्या के योगफल को भी काटेगा, संख्या के गुणनफल को भी काटेगा, संख्या के अंतर को भी काटेगा और संख्या के LCM को भी काटेगा। ठीक है जी, HCF सबको काटता है। ठीक है, अब आ जाओ मेरे प्यारे भाई सवाल पे। यहां पर एक चीज और आपको लिखना है कि जहां पर X और Y जो है, वेयर X एंड Y आर को प्राइम, X एंड Y आर को प्राइम। X और Y जो है ना सर वो को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का मतलब होता है सह अभाज्य संख्या। ठीक है दोस्त, X और Y क्या है सर? यहां पर सह अभाज्य संख्या है, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, आइए अब सवाल पे। सबसे पहला सवाल हम आपको करा रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर है। देखो मेरे भाई, मेरा सीधा सा फंडा है, बिना प्रीवियस ईयर के कुछ नहीं करना है। एक एक सवाल आपको प्रीवियस ईयर ही कराना है, प्रीवियस ईयर ही केवल और केवल कराना है मेरे भाई। ठीक है, दूसरा कुछ भी नहीं। सबसे पहला सवाल यहाँ कह रहा है कि दो संख्या 3 और 4 के अनुपात में, उनके HCF और LCM का गुणनफल इतना है, संख्याओं का योगफल कितना है। हम ये बोले कि HCF एक ऐसी संख्या होती है जो संख्या को ही काटेगी, संख्या के योगफल को भी काटेगी, संख्या के गुणनफल को भी काटेगी। तो संख्या का योगफल पूछा है, HCF हमें दिया है क्या? नहीं दिया है। बहुत अच्छा, तो हम ये कह रहे हैं कि सर अगर दो संख्या 3 और 4 के अनुपात में है, HCF LCM का गुणनफल इतना है, तो संख्या का योगफल कितना होगा? सवाल हमसे ये बोला है। ठीक है दोस्त, तो आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, खैर ये सवाल हमको अभी नहीं बताना था, ये पता नहीं कैसे डल गया इसमें। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो HCM LCM इंटू HCF के बराबर होता है। ये आपको बात अच्छे से पता होगा। ठीक है दोस्त, दो संख्या क्या है जी? 3x और 4x, तो ये हो जाएगा 3x गुने 4x बराबर LCM HCF का गुणनफल दिया है 2028। ठीक है सर, बहुत अच्छा सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से मेरे प्यारे भाई अगर हम 12 से काटेंगे सीधे तो 12 एकम 12, 8 हो जाएगा ना,
8 हो जाएगा ना, बरछक 72 और 10 12 नवा 108, तो एक्स स्क्वायर का मान 169 है सर, तो एक्स का मान कितना है 13। मजा आ गया सर, एक्स का मान कितना आ गया मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे सर एक्स का मान 13 आ गया सर, 13 आ गया। यूपी टेट 2018 पेपर 2 का पूछा हुआ सवाल है मेरे भाई, बात को समझना ध्यान से। संख्याओं का योगफल पूछा है, हम बोले कि जब हमारा जो संख्या है उसका योगफल ही तो पूछा है, तो संख्या का योगफल का मतलब है 3x प्लस 4x, यानी कितना हो जाएगा 7x, 7 गुने x का मान 13, यानी 13 सतह कितना हो जाएगा 91, ऑप्शन डी आंसर। मजा आया होगा, ऑप्शन डी जो है सर वो इस सवाल का सही आंसर है। एक तरीका और भी था, एक तरीका और भी था कि बिना बनाए हम कर सकते थे। अगर संख्या 3 और 4 के अनुपात में है तो योगफल 7 होगा और आंसर वही होगा जो 7 से कटेगा, और केवल एक ही ऑप्शन था डी 91 जो कि 7 से कट रहा था। ठीक है दोस्त, हाँ आगे बढ़ते हैं। आइए, ये सवाल क्या कह रहा है, क्या कह रहा है सवाल, क्या कुछ कह रहा है क्या? हाँ, अब देखिए ये सवाल हम आपको बता रहे हैं, कह रहा है कि दो संख्या का लघुत्तम समापवर्त 48 है, संख्याएं जो है वो 2:3 के अनुपात में है, संख्या का योगफल आपसे पूछा है। ठीक है, संख्या का क्या पूछा है मेरे भाई, योगफल पूछा है। ठीक है, तो हम ये बोल रहे हैं कि संख्या का योगफल आपसे पूछा है, ये भी थोड़ा अलग, जैसे ये 2 है और ये 3 है, 2 और 3 का जब भी आपको ऐसा सवाल आ जाए कि अनुपात में दिया हो तो 2 और 3 का एलसीएम ले लो। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, आप बोलोगे 6, लेकिन सवाल में एलसीएम कितना है 48, तो 6 का मान 48 है, कितने गुना बोलोगे 8 गुना। सवाल हमसे पूछा था संख्या का योगफल, योगफल मतलब 2 और 3, 5 का 8 गुना कितना हो जाएगा जी, 5 का 8 गुना सर हो जाएगा आपका 40, ऑप्शन सी आंसर है। सीजीएल 2021 का ये पूछा हुआ सवाल है। ठीक है दोस्त, हाँ अगर हम यहां पर बात करें, ये क्या कह रहा है कि दो संख्या 4 7 के अनुपात में अगर उसका महत्तम 26 है तो दोनों संख्या का योग कितना है। हम अभी बोले कि अगर दो संख्या किसके अनुपात में मेरे प्यारे भाई, बोलोगे 4 7 के अनुपात में। ठीक है ना, दो संख्या मेरे प्यारे भाई 4 और 7 के अनुपात में, हमसे इन संख्याओं का योगफल पूछा है। योगफल जब पूछेगा तो योगफल का मतलब क्या है, संख्या को जोड़ना है। तो एक संख्या 4 है, दूसरी संख्या 7 है, यानी दोनों संख्या को जब आप जोड़ोगे तो 11 आएगा, तो आंसर वही होगा जो 11 से कटेगा। कौन सा ऑप्शन है जी 11 से कट रहा है आप बताओ, तो 11 तिया 33 और 3 ये तो नहीं कटने वाला, बिल्कुल नहीं। 11 दूना 22 और 9 ये भी नहीं कटने वाला है ना, 11 दूना 11 तिया 33 ये भी नहीं कटने वाला, 11 दूना 22 और 6 11 6 66 बिल्कुल कटने वाला है। तो ऑप्शन ए जो है वो इस सवाल का सही आंसर है। ये वही सवाल है जो इसके पहले हम बनाए थे, जैसे उसमें एलसीएम दिया था, यहाँ एचसीएफ दिया कि 4 7 का अनुपात में है, तो संख्या 4 और 7 मान लेते हैं, तो एचसीएफ कितना होगा मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे सर इसका एचसीएफ तो 1 होगा, बहुत अच्छा। लेकिन सवाल के हिसाब से हमारा एचसीएफ कितना दिया 26, सवाल में पूछा था संख्या का योगफल, संख्या का योगफल मतलब 11, तो 1 का मान 26 है, तो 11 का मान कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 286। मजा आ गया सर, बहुत अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा तो रियली में आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, क्या कह रहा है भाई, देखिए कह रहा है कि दो संख्या 5 और 11 के अनुपात में अगर उसका महत्तम, सेम सवाल है, आप खुद से करेंगे, आप देख सकते हैं वो सेम सवाल 2000 सीजीएल 2000, ये सीपीओ है ना, सीपीओ, फिर से सीपीओ में दोबारा, सीपीओ में 2 बार सवाल आया ना, समझ रहे हैं, एक ही सवाल मतलब एक ही टाइप, कुछ भी नहीं था अलग, है ना। अब आइए ये सवाल हम आपको बता रहे, एक देखिए कह रहा है कि 3 संख्या 3 4 5 के अनुपात में है, अगर उनका लघुत्तम समापवर्त 1800 है तो संख्या, दूसरी संख्या क्या होगी, सवाल हमसे ये पूछा है। ठीक है दोस्त, हाँ तो हम ये कह रहे हैं कि सर हमें दूसरी संख्या पूछा है, दूसरी संख्या कौन है, आप बोलोगे 4 दूसरी संख्या कौन है मेरे भाई 4, तो आंसर वही होगा जो 4 से कटेगा। क्या ये 4 से कट रहा है, नहीं सर नहीं कट रहा है। क्या ये कट रहा है, हाँ सर, तो ये हो सकता है आंसर। क्या ये कट रहा है, नहीं कट रहा है। ये कट रहा है, हाँ सर, ये भी हो सकता है आंसर। लेकिन अब तो हम 2 सवाल में फंस गए, तो अब हमें करना पड़ेगा क्या, तरीका लगाना पड़ेगा। तो 3 4 5 संख्या है, अगर हम इसका लघुत्तम निकालें, क्योंकि लघुत्तम ही तो दिया है, तो लघुत्तम कितना हो जाएगा, 5 तक 20 दिया 60, लघुत्तम कितना होगा मेरे प्यारे भाई 60, 60 का मान सवाल में कितना दिया है, आप बोलोगे 1800, कितना गुना मेरे प्यारे भाई, बोलोगे 30 गुना। सवाल हमसे पूछा है दूसरी संख्या, दूसरी संख्या का मतलब 4, तो 4 का 30 गुना कितना, दूसरी संख्या पूछा ना, दूसरा संख्या
लघुत्तम समापवर्तक यहाँ पर 3 4 5, अच्छा 3 संख्या है ना, तो हो ठीक 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 ठीक। यहाँ पर 3 संख्या है ना हमारे पास, तो ये कैसे हो रहा है? 3 संख्या है तो 1 मिनट, तो ये कह रहा है 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 3 4 5, एलसीएम इज, हमें लगता है ऑप्शन हम गलत सेट कर दिए क्या? ऑप्शन सेम रखा गया क्या? चेंज नहीं कर पाए क्या ऑप्शन? पीपीटी बनाने में लगता है गलती हुआ है, क्योंकि अगर 3 संख्या तो दूसरी संख्या 4 से कटेगा, और ये कह रहा है 3 संख्या इतने के अनुपात में उनका लघुत्तम 1800 है, तो इसका लघुत्तम कितना आएगा? 5 4 3 का लघुत्तम तो 60 ही आएगा। तो 60 का मान कितना है जी? 60 का मान कितना है मेरे भाई? 1800। 60 का मान कितना है मेरे प्यारे दोस्त? आप बोलोगे 1800, तो 1 का मान 30 हो जाएगा। 1 का मान कितना है? 30 है ना। अगर आपसे पूछेगा कि दूसरी संख्या, तो 4 का मान निकालना था, और 4 का मान 120 होगा। किसी भी ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन गलत है इसका। ऑप्शन ई एक्सेप्ट कर लीजिए और उसमें हो जाएगा आपका 120। ठीक है दोस्त? बोलोगे हाँ सर एकदम सही बात है। ई में कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। ठीक है भाई? हाँ, क्या और भी है? चलिए, ये तो नहीं है, ये तो दूसरा सवाल है। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग एचसीएफ एलसीएम को समझे, बहुत मजा आया होगा। आप कुछ ऐसे भी चीज सीखे होंगे इस एचसीएफ एलसीएम में जो आपको पहले से हो सकता है ना पता हो, है ना। और अगर अच्छा लगा हो, अगर मजा आया होगा, तो एक बार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक भी कर दीजिएगा, और कमेंट जरूर करिएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।